नैना चौटाला बिगाड़ेगी किसका खेल? क्या लोकसभा हिसार से कट सकती है जेपी यानी जयप्रकाश की टिकट? नमस्कार, मैं अंकित और हरियाणवी लाइव देख रहे हैं आप। पिछली वीडियो जो हमने रोहतक लोकसभा में डाली थी, उस पे सबसे ज्यादा कमेंट आ रहे थे हिसार लोकसभा की। लोगों का मानना था कि ना सिर्फ रोहतक बल्कि हिसार भी हॉट सीट है और आप इसका भी जिक्र करो। शुरुआत में मैंने जो बातें कही उनका जो है मैं विस्तार से जिक्र करूंगा, लेकिन सबसे पहले बता दूं कि फिलहाल हिसार लोकसभा एक ऐसी सीट है जिस पे कोई सांसद नहीं है। वजह आप सब जानते होंगे। वजह है यहाँ के सांसद विजेंद्र सिंह ने कुछ दिन पहले ही इस्तीफा देकर कांग्रेस ज्वाइन कर ली। पहले वो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी से सांसद थे, लेकिन कुछ मन मुटाव के चलते उन्होंने पार्टी छोड़ दी और जो है कांग्रेस ज्वाइन कर ली। फिलहाल जो है वो कांग्रेस से टिकट की जो है दावेदारी ठोक रहे हैं और उनके अलावा और भी कई नाम चल रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं नैना चौटाला किसका खेल बिगाड़ सकती है। अब आप सोच रहे होंगे नैना चौटाला का जो है यहाँ क्या रोल है। आपको ये तो पता ही होगा कि जेजेपी यानी कि जननायक जनता पार्टी का जो है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन टूट चुका है। दोनों पार्टियां अलग अलग हो चुकी है। ऐसे में जेजेपी जो है अपना अलग उम्मीदवार उतारेगी इस सीट पे। ना केवल इस सीट पे बल्कि हो सकता है जेजेपी जो है 10 की 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दे। ऐसे में पार्टी के कुछ अंदरूनी सूत्रों की माने तो नैना चौटाला का नाम जो है हिसार लोकसभा सीट पर चल रहा है या फिर इस नाम पे चर्चा हो रही है। इसकी दो वजह है। पहला, दुष्यंत चौटाला खुद यहाँ से सांसद रह चुके हैं और वो चाहते हैं कि हिसार लोकसभा के लोगों के साथ जो है इमोशनल अटैचमेंट रहे और परिवार का ही कोई सदस्य चुनाव लड़े। दूसरा, दुष्यंत चौटाला हो सकते हैं फिर से उचाना विधानसभा से चुनाव लड़े। ऐसे में किसी परिवार के सदस्य को लोकसभा का चुनाव लड़ाकर वो देखना चाहते हैं कि यहाँ के लोग अब उनके साथ भी है या साथ छोड़ चुके हैं। और नैना चौटाला की अगर बात करें, अगर बीजेपी और जेजेपी गठबंधन में चुनाव लड़ती और ये सीट जेजेपी के बाटे आ जाती तो यहाँ से 100% हो सकता था कि दिग्विजय चौटाला मैदान में होते। लेकिन अब समीकरण बदल चुके हैं। ऐसे में हो सकता है कि नैना चौटाला जो है यहाँ से चुनाव लड़ते हुए आपको नजर आए। वो किसका खेल बिगाड़ सकते हैं, इसकी बात जो हम अंत में करेंगे। अब बात बीजेपी की कर लेते हैं कि उनसे जो है कौन यहाँ मैदान में आ सकता है। वैसे तो कई नाम चल रहे हैं, कुलदीप बिश्नोई है, रणबीर गंगवा है और भी कई नाम है। लेकिन हमारे चैनल का सर्वे बताता है कि कुलदीप बिश्नोई और रणबीर गंगवा को जो है इस बार टिकट नहीं मिलेगी और कैप्टन अभिमन्यु जो पूर्व में वित्त मंत्री रह चुके हैं वो चुनावी मैदान में नजर आएंगे। इसके पीछे कई बड़ी राजनीति है और उनकी जो है लगभग टिकट फाइनल हो चुकी है, बस मोहर लगनी बाकी है। ऐसा जो है कुछ अंदरूनी बातें हमें सुनने को मिली है, हमारे आगे आई है। अब बात कांग्रेस की करते हैं। कुछ दिन पहले इस सीट पे जो है कांग्रेस के पास गिने चुने नाम थे। उनमें से भी एक नाम जो है बहुत आगे था, वो था जेपी जयप्रकाश का। पूर्व मंत्री जो है जयप्रकाश रह चुके हैं और उनकी लगभग टिकट फाइनल मानी जा रही थी। उनके साथ एक दो नाम और गौरव संपत और अशोक मंगालीवाला लाइन में थे, लेकिन लगभग जो है जेपी की टिकट फाइनल मानी जा रही थी। लेकिन समीकरण उस वक्त बदले जब मौजूदा सांसद विजेंद्र सिंह ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली। अगर उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है वो भी सीधा सेंटर के नेताओं से मिलकर, तो ये तो 100% है कि उन्होंने कंडीशन रखी होगी और टिकट के लिए दावेदारी की होगी और टिकट मांगी भी होगी। और ऐसा माना भी जा रहा है कि विजेंद्र सिंह जो है 100% लोकसभा चुनाव ही लड़ेंगे, विधानसभा में उनका इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे में जेपी यानी कि जयप्रकाश की टिकट कट सकती है और कांग्रेस से जो है विजेंद्र सिंह हमें मैदान में नजर आ सकते हैं। अब बात किसको फायदा किसको नुकसान की करते हैं। हिसार लोकसभा पे जो है जाट वोटों का बड़ा महत्व माना जाता है और हार जीत का भी लगभग कह सकते कि फासला जाट वोटरों के साथ होता है कि वो ज्यादा किसके साथ जाते हैं। ऐसे में अगर नैना चौटाला जो है चुनावी मैदान में आती है, कैप्टन अभिमन्यु चुनावी मैदान में आते हैं और इधर से विजेंद्र सिंह जो कि जेजेपी पार्टी के बड़े एंटी नेता है वो मैदान में आते हैं, तो जाटों के जो है वोट बढ़ जाएंगे।
और इसका सीधा साधा अगर फायदा किसी को होगा तो बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी को होगा। अगर वोट आपस में बंटते हैं, क्योंकि कांग्रेस के पास ऐसा माना जा रहा है कि सबसे ज्यादा जाट वोट इस बार आ सकते हैं, अगर वो बटेंगे तो उसका सीधा फायदा बीजेपी को जाएगा। और दूसरी वजह, बीजेपी के पास जो है जाटों में कम वोट है, अगर वो आपस में बट जाएंगे दूसरे वोटों में जो है बीजेपी आगे भी नजर आ रही है। ऐसे में बीजेपी को सीधा फायदा होगा और उन्हें जो है कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको क्या लगता है किसको टिकट मिलनी चाहिए? हिसार लोकसभा से अगर आप आते हैं तो आप इस बार किसका समर्थन देंगे? कौन कौन चुनाव मैदान में नजर आ सकते हैं? किसके सिर पर जो है जीत का ताज सजेगा? कमेंट बॉक्स के जरिए आप बता सकते हैं। और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।